डियर स्टूडेंट, आज हम पारसा सीमा नियम की विषय वस्तु की चर्चा करेंगे। पारसा सीमा नियम क्या होता है, यह किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होता है विषय वस्तु में। नाम वाक्य हुआ, उद्देश्य वाक्य हुआ, संघ वाक्य हुआ, साक्षर वाक्य हुआ। ठीक है, कौन कौन सी इसकी सीमाएं हैं, कौन कौन से संघ वाक्य में आते हैं, किस प्रकार से हम इनका वो है, तो ये सारी चीज़ों की हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, पारसा सीमा नियम एक प्रमुख प्रलेख होता है जिसमें कंपनी की एक आधारशिला होती है, कंपनी का प्रधान, कंपनी का एक चार्टर होता है जिसमें उन समस्त बातों का उल्लेख होता है। प्रमुख प्रलेख होता है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। कंपनी के पंजीकरण के समय इस प्रलेख में उन पांच क्लॉज दिए गए हैं, उन पांचों क्लॉज की हम आज व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाम क्लॉज। नेम क्लॉज की बात करते हैं। नाम वाक्य कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता ना हो। कंपनी का नाम ऐसा होना चाहिए जो किसी दूसरी सरकारी कंपनी से मिलता जुलता नहीं हो। कुछ ऐसे नाम हैं जिस पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, उन नामों से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। गलत मैसेज पहुंचने वाले दूसरी उसी प्रकार की कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, जैसे इंपीरियल हुआ, रानी हुई, रॉयल हुआ, किंग हुआ, स्टेट हुआ, सहकारी हुआ, चार्टर्ड हुआ, केंद्रीय हो। ऐसे नामों, ऐसे क्राउन हुआ, महारानी हुआ, राजकीय हुआ, ऐसे नामों के द्वारा सरकार के द्वारा इन नामों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन नामों सरकार से, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद इस प्रकार के नामों को प्रयोग किया जाता है। तो कंपनी का पहला वाक्य होता है नाम वाक्य। नाम वाक्य में इस बात का उल्लेख होता है कि कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए। नाम सबसे पहले ऐसा होना चाहिए सरकार के द्वारा जिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया हो। दूसरा, इस प्रकार से होना चाहिए किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता ना हो। आप उसमें 2 या 3 नाम आप सेलेक्ट करके रजिस्ट्रार के बाद नाम वाक्य में लिख देते हैं कि नंबर 1 पर ये वाला नाम ये नहीं चलेगा तो दूसरा या तीसरा। इस प्रकार से कोई भी नाम का सिलेक्शन करके आप, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना होगा। इस प्रकार से नाम को आप नाम वाक्य में उल्लेख करके रजिस्ट्रार को सूचित करना होता है। फिर उसमें से चुनाव किया जाता है नाम वाक्य में से, तब फिर वही नाम आपका कंपनी के उस नाम से कंपनी का रजिस्टर जो सरकार के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। तो उसी प्रकार की कोई दूसरी कंपनी ना हो तो आपका नाम से आपकी कंपनी का पंजीकरण हो जाता है। दूसरी बात की आती है स्थान बात। एड्रेस क्लॉज। स्थान वाक्य ऐसा वाक्य होता है जहाँ कंपनी का एक रजिस्टर्ड कार्यालय होता है। कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय किस स्थान पर है, किस शहर में है, किस राज्य में है, इस बात का उल्लेख किया जाता है। एक ही राज्य में होना चाहिए, यहाँ तक कि उसका पूरा नाम पता देकर राज्य का उल्लेख किया जाना चाहिए कि किस राज्य में क्या पता है। इन सभी चीज़ों का उल्लेख एक महत्वपूर्ण वाक्य होता है। इसमें इन सभी चीज़ों का उल्लेख किया जाना चाहिए जिससे कि हमें कंपनी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए। तो कंपनी के पता वाक्य में कंपनी का स्थानीय कार्यालय का पता, कहाँ पे आपका स्थानीय कार्यालय है, उस स्थानीय कार्यालय के पते से हमें इन सभी चीज़ों की जानकारी हो जाती है। इस बात का हमें उल्लेख होना है। तो पता वाक्य ऐसा वाक्य है जिसमें हमें स्थानीय पता, जहाँ की हमें पत्र व्यवहार करने में आसानी से आ जाए, आवश्यक कोई सूचना है वो आपके पास
आवश्यक सूचना पहुंचती जाए, तो इस बात का हमें उल्लेख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है उद्देश्यवाद। उद्देश्यवाद में कंपनी के उद्देश्य होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्रमुख उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य। तो कंपनी को इन दोनों उद्देश्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। सबसे पहले प्रमुख उद्देश्य में उद्देश्यवाद में कंपनी के कौन कौन से उद्देश्य हैं? दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, एक प्रमुख उद्देश्य, दूसरा सहायक उद्देश्य। कंपनी का निर्गमन किस उद्देश्य से किया गया है? तो कंपनी का उद्देश्य में जो प्रमुख उद्देश्य हैं, इस प्रकार प्रमुख उद्देश्य को जिससे कंपनी का निर्माण किया गया है वो कंपनी के महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। इनके बाहर कोई कंपनी का अपनी सीमा के बाहर कोई कार्य नहीं कर सकती। तो उद्देश्यवाद में उन उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपनी सहायक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रमुख उद्देश्यों की पूजा, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिसके अंतर्गत संक्षिप्तता की आवश्यकता नहीं होती है, इस बात को हमें ध्यान में रखना होता है। दूसरा, कंपनी के दशा में कंपनी अधिनियम 1925 के पहले का अगर कोई विधान है तो उसका वर्णन किया जाना चाहिए। ऐसी कंपनी है जो कंपनी संशोधित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की हुई है। कंपनी के उद्देश्य जो ए में नहीं बताए गए उनको लिखना होता है। कंपनी के कुछ बातों को ध्यान में हमें देना होता है। कौन कौन सी बातें होती? कंपनी का उद्देश्य हमारा वैधानिक होना चाहिए। जब भी हम उद्देश्य की बात करेंगे तो कंपनी का उद्देश्य वैधानिक, ऐसा ना हो कि वो आपके उद्देश्य अवैधानिक हो। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उनके विरुद्ध कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना ही चाहिए उद्देश्य में। प्रवर्तक के निम्न व तथ्य स्पष्ट होने चाहिए। जो प्रवर्तक अपनी बात कह रहा वो निम्न व तथ्य स्पष्ट होने चाहिए। 15 अक्टूबर 1965 के बाद स्थापित कंपनी के प्रवर्तकों को अपने तथ्य स्पष्ट करने होते हैं और मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सम्मेलन प्रयास करेगा कि प्रासंगिक उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद ही उसकी सहायक उद्देश्य के आधार पर चलेगी। तो इस प्रकार प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रख के हमने अपने उद्देश्य को निर्धारित करना होता है। इस बात का प्रत्येक कंपनी के सम्मेलन के समय उद्देश्य भाग में हमें इन बातों को ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है दायित्व। लायबिलिटी क्लॉज। दायित्व ऐसा होता है जो कंपनी के दायित्वों को परिसीमित करता है। दायित्व दो प्रकार के होते हैं, एक सीमित दायित्व, दूसरा असीमित दायित्व। अब सीमित दायित्व ऐसा होता है कि यदि कंपनी के अंशधारी है तो सीमित दायित्व दो प्रकार से होता है, एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व, दूसरा लायबिलिटी द्वारा सीमित दायित्व। तो पहले हम असीमित की बात करेंगे। तो असीमित ऐसा होता है कि यदि कोई कंपनी को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उसे अपने घर से करना होती है। उसकी जो भी व्यक्तिगत संपत्ति होगी, उसके अंशधारी होगी या जो उसके मालिक की तो वो अपने व्यक्तिगत संपत्ति से उसकी पूर्ति करेगा। ऐसे इस प्रकार के लोग होते हैं। तो असीमित दायित्व। सीमित दायित्व की बात करेंगे तो दो प्रकार से होते हैं, एक अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरा लायबिलिटी द्वारा सीमित। अंशों द्वारा सीमित कंपनी ऐसी होती है जो कंपनी के अंशधारी होते हैं, वो जैसे 100 रुपये का अंश, 100 रुपये की लायबिलिटी होती है और 100 रुपये में यदि उन्होंने 50 रुपये जमा कर दिए तो 50 रुपये जो शेष रह गया उसकी लायबिलिटी तक ही सीमित रहेगा उनका दायित्व। अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लायबिलिटी द्वारा सीमित कंपनी ऐसी हो जो अंशों द्वारा नहीं, उन्होंने कुछ लायबिलिटी भी होती है, कुछ ना कुछ लायबिलिटी। तो जो लायबिलिटी प्रतिधारित होती है, किसी ने 1 लाख लायबिलिटी ली, 2 लाख ली या जो भी लिए, तो उतनी लायबिलिटी तक की सीमित होगी, उससे ज़्यादा के लिए उन्हें हम बाध्य नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से दायित्व की बात करेंगे तो असीमित दायित्व, सीमित दायित्व। सीमित दायित्व दो प्रकार के, अंशों द्वारा सीमित दायित्व, दूसरा दायित्व द्वारा सीमित दायित्व, लायबिलिटी द्वारा। तो इस प्रकार से हमें इस बात का भी उल्लेख इसमें देना होता है। इसके बाद आता है पूंजीवाद।
सिग्नेचर क्लॉज। कैपिटल पूंजी वाक्य में पूंजी का उल्लेख रहता है कि कंपनी की रजिस्टर अधिकृत पूंजी कितनी होगी, कितनी वह निर्मित करेगा, कितने रुपए का शेयर रहेगा, कितने शेयर जारी किएंगे, उसका सभी का उल्लेख। कंपनी जितनी अधिकृत पूंजी होती है उस पर एक निश्चित दर से रजिस्ट्रार को चार्ज देना होता है, तो इसमें पूंजी वाक्य में उस पूंजी का उल्लेख किया हो जाता है कि अधिकृत हमारी पूंजी कितनी रहेगी। ठीक है ना, तो इसमें पूंजी वाक्य में इसका उल्लेख किया जाता है। इसके बाद आता है संघ और हस्ताक्षर वाक्य। संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य, एसोसिएशन एंड सिग्नेचर क्लॉज। नहीं, हम अंदर ही है, हम दोनों अंदर ही रहते हैं। नहीं, यहाँ मेरी अलमारी में रहते हैं। एसोसिएशन एंड सिग्नेचर क्लॉज। इस प्रकार से छठवां वाक्य हमारा एसोसिएशन संघ वाक्य में एक सार्वजनिक कंपनी होती है, उससे कम 7 सदस्य, और निजी कंपनी होती है कम से कम 2 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें पार्षद सीमा नियम के अंतिम वाक्य है इसमें किए जाते। इसमें इसकी सार मुद्रा होती है। सार मुद्रा कंपनी की सार मुद्रा होती है जिसको कॉमन से बिना उसके कोई भी व्यक्ति हस्ताक्षर करके कोई कार्य नहीं कर सकता। तो एक घोषणा वाक्य होता है जिसमें इन सभी जो भी व्यक्ति होते हैं, कंपनी के सदस्य होते हैं, इन सबके द्वारा हस्ताक्षर करके इस बात का उल्लेख किया जाता है कि हाँ, हमने जो अपनी इच्छा प्रकट की है जिससे कंपनी का निर्माण किया जा रहा है, उस घोषणा पत्र में ये सारी चीज़ें का उल्लेख होता है। घोषणा होती है कि हमने जो भी तथ्य प्रकट किए हैं या जो भी हमने इन चीज़ों को बताई ये सत्य है। इस घोषणा वाक्य में सभी जो जितने भी है उन सभी के द्वारा सर्टिफाइड करके हस्ताक्षर करके इस बात का उल्लेख किया जाता है कि हाँ, ये जो भी हमने पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, ये जो जितनी भी जानकारियाँ हैं जो हमने कंपनी के रजिस्ट्रेशन में हमने जो बताई है वो सही है। तो ये आपके वाक्य हो गए, पार्षद सीमा नियम के विषय वस्तु हो गई। पहला है नाम वाक्य, स्थान वाक्य, उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य और संघ हस्ताक्षर। इन वाक्यों के आधार पर हम पार्षद सीमा नियम में इन चीज़ों का उल्लेख होता है और इसे हम अपने कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करते हैं। और रजिस्ट्रेशन का निर्माण करने की प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके चार्टर, कंपनी का चार्टर या कंपनी का प्रधान के नाम से यह कंपनी का मुख्य प्लेस